जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे दर्पण ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग। क्या कर्मों का फल सभी को मिलता है? क्या वह फल अच्छा होता है या बुरा? और बुरे कर्मों के फल से बचा जा सकता है? ये सवाल हर किसी के मन में उठते रहते हैं। हमेशा से एक विश्वास बरसों से चला आ रहा है, बुरे कर्मों का फल बुरा और अच्छे कर्मों का फल अच्छा। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत ही पुरानी है। एक छोटे से शहर के पास एक बहुत ही विशाल पर्वत था और उसके आसपास बहुत सारी जमीन पड़ी थी। उस जमीन पर कोई नहीं रहता था और ना ही कोई फसल करता था। इधर शहर में एक कलाकार रहता था और वो अपनी कला से चित्र बनाया करता था और उसे तस्वीरें बनाने की बहुत ही रुचि थी। और वो एक दिन घूमते घूमते वो कलाकार उसी पहाड़ के पास आ पहुंचा और उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना इन पहाड़ के टुकड़ों से कुछ भगवान की और देवी देवताओं की मूर्तियां बनाऊं। और वो उस जगह पर रोज आने लगा और उसने पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया और मूर्तियां वाकई बहुत सुंदर बनाई। और धीरे धीरे ये बात सभी गांव, नगर और शहर में पहुंच गई। पहले कुछ लोग आने लगे और धीरे धीरे बहुत सारे लोग देखने आए और कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे कर उस कलाकार को दिए और उसने एक मंदिर बनवाया और उन सभी मूर्तियों को वहां रखवा दिया। धीरे धीरे आसपास के गांव और शहर के लोग इस भवन और उस भवन में सुंदर मूर्तियां देखने के लिए लोग आने लगे और वह बहुत ही अच्छा स्थल बन चुका था और लोग बहुत ही दूर दूर से आने लगे। अब तो मानो रोज वहाँ मेला सा लगने लगा, भीड़ इकट्ठी होने लगी और सभी दर्शन करने वाले लोगों ने सभी ने मूर्तियों के आगे पैसे चढ़ाना शुरू कर दिया। इधर धीरे धीरे दिन बीतते गए और धन से तिजोरियां भरती गईं। उस स्थल को देखते हुए अपने अपनी लोग दुकानें भी खोलने लगे। किसी ने विसाद खाने की दुकान खोली, किसी ने प्रसाद की दुकान खोली और कोई गाड़ियां चला रहा है। और सभी दुकानदारों ने खाने पीने की, चाट पकौड़ी जैसी दुकानें खोली, मिष्ठान की भी दुकानें खोली। सभी तरह का सामान बेचना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सभी बिल्डरों ने प्लॉट खरीद कर बेचना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद कारीगरों ने और वो ही मालिक जो मंदिर का मालिक था अचानक बीमार हो गया। तभी डॉक्टर की जांच के बाद पता लगा उसे बहुत ही भयानक जानलेवा रोग है। डॉक्टर लोगों ने उसे यहाँ तक कह दिया कि वो अब उसके पास कुछ ही वक्त बचा है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो उस समय ये भयानक रोग, यह सब सोचकर वो कलाकार बहुत ही दुखी होने लगा और वो दिन रात रोता ही रहता था। और वो अक्सर भगवान को गाली देने लगा, कहता था कि मैंने तुम्हारी इतनी सारी सेवा करी और मैंने तुम्हारा इतना प्रचार करा, मैंने तुम्हारे मंदिर भी बनवाया, मूर्तियां भी बनवाई और बदले में तुमने मुझे ये बीमारी दे दी। ये तो सरासर अन्याय है मेरे खिलाफ। एक रात उसने सपना देखा कि भगवान उसके रात को सामने आए और उससे कहने लगे, बोले तुम मुझे किस बात का उड़ाना दे रहे हो? ठीक है, तुमने मेरा मंदिर बनवाया और मेरी मूर्तियां भी बनाई, अर्थात याद करो वो दिन जब एक अनाथ बच्चा तुम्हारे पास रोता बिलखता आया तो तुमने उसे अपना गुलामी बना लिया। याद करो वो भूखा भिखारी जिसे तुमने आश्रय, खाना और देने की बजाय धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और याद करो वो दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, तुमने एक माँ और उसके बच्चे को मंदिर के दरवाजे से यह कहकर भगा दिया कि अब मंदिर बंद करने का समय आ गया है। वो दोनों बहुत ही देर तक बारिश में भीगते रहे। और याद करो कुछ बूढ़े लोग इकट्ठे होकर तुम्हारे पास धन की मदद मांगने आए, जिससे वो गरीबों के लिए एक स्कूल बनवाना चाहते थे। धन तो तुम्हारे पास बहुत था, अर्थात तुमने कहा जाओ इस स्कूल के लिए सरकार से मदद मांगो। क्या तुमने विधवा महिला को अपने बंधुआ मजदूर की तरह नहीं रखा था? पूरा दिन उससे काम लेते थे और बदले में देते हुए एक टाइम की रोटी। तभी भगवान ने पूछा, इतने बुरे कर्म किए हैं और इसके बाद भी तुम मुझे ही अपनी शिकायत बता रहे हो? इसीलिए तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुमने जो पाप किए हैं उसकी सजा कोई और भुगतेगा, उसकी सजा तो तुम्हें ही भुगतनी होगी। और कुछ ही देर में उस कलाकार की नींद खुल गई और उसकी आंखें भी खुल गई और वो अपने बुरे कर्मों को सोचकर, याद कर कर रोने लगा और शर्मिंदा हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिली है। जैसा भी करेंगे उसका फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा।
और हमारे कर्मों का फल अच्छा होगा या बुरा, ये मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों के बाद ही पता चलता है। एक बहुत ही अच्छी कहानी है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अगर बबूल का पेड़ बोया है तो आम कहाँ से खाओगे, तो हमें बबूल के कांटे ही मिलेंगे। इसीलिए परोपकारी और अच्छे कर्म करते रहना ही चाहिए और हर इंसान की मदद करनी चाहिए। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फल तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।